मेरी दोस्त, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके ही अकाउंट में रखा पैसा सेफ नहीं है, यानी कि आप जिस बैंक अकाउंट में अपना पैसा जमा करके सेव करके रखे हुए हैं, वह पैसा उस बैंक अकाउंट में सुरक्षित नहीं है, तो आप विश्वास नहीं करोगे। लेकिन अब आपको विश्वास करना पड़ेगा। मान लीजिए आप अपने अकाउंट से किसी दिन कहीं पर पैसे विड्रॉ कर रहे हैं या किसी को ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, यानी कि पैसे भेजना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने अकाउंट से कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। ना तो आप ट्रांजैक्शन कर पा रहे हो और ना ही आप पैसे विड्रॉ कर पा रहे हो। और इसी चीज के बारे में पता करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए आप अपने होम ब्रांच में जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि सर मैं अपने अकाउंट से कुछ भी नहीं कर रहा। तो वहां पर क्या होता है कि बैंक ब्रांच वाले आपको एक स्लिप दे देते हैं और ये बता देते हैं कि आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया, आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, आपके पैसे को होल्ड कर दिया गया है। इसी वजह से आप अपने अकाउंट से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और रीजन ये बताया जाता है कहां से किया गया, तो मैंने नहीं किया है बल्कि साइबर सेल वालों ने आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया। तो अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में साइबर सेल वालों ने हमारे अकाउंट को फ्रीज क्यों किया, क्या रीजन रहा होगा। मैंने तो कोई गलती नहीं की, मतलब किस वजह से मेरे अकाउंट को ब्लॉक फ्रीज कर दिया गया और इसको हम हटाए कैसे, और इस चीज से हम कैसे बचे। तो भाई वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरे विस्तार से समझाऊंगा कि आखिर में रीजन क्या रहेगा, किस वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज या ब्लॉक कर दिया जाएगा और कैसे आप इससे बच के रह सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, जैसा कि आपको पता है, इंडिया अब के समय में पूरी तरह से डिजिटल बन गया है, यानी कि इंडिया में डिजिटल पेमेंट की काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वो इसलिए क्योंकि जब भी हमें कहीं पर भी पैसे ट्रांसफर करना होता है, फंड ट्रांसफर करना होता है, बिल पेमेंट करना होता है, रिचार्ज करना होता है, तो हम किसी भी यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं, लाइक एज फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। इस तरह के यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल करके 24 घंटे 7 दिन कभी भी किसी भी जगह हम पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं या रिसीव कर लेते हैं या बिल पेमेंट वगैरह कर लिया करते हैं। तो मतलब कि पैसे ट्रांजैक्शन करने में और भी ज्यादा इजी हो गया, आसान हो गया है, और इसलिए इंडिया में डिजिटल पेमेंट की काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन यह जो डिजिटल पेमेंट है ना, स्कैमर्स के लिए, फ्रॉडस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गया है। क्योंकि आए दिन आप लोग सुनते होंगे कि इस यूजर्स के साथ स्कैम हो गया, इस पर्टिकुलर यूजर्स के साथ फ्रॉड हो गया, इनके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए, इनके बैंक अकाउंट से पैसे चुरा लिए गए, मतलब किसी न किसी तरीके से ठगी हो रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर में रीजन क्या है, किस वजह से आपके ही बैंक में रखा पैसा सेफ नहीं है और क्यों आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो देखिए, दरअसल थोड़ा विस्तार से इसको समझते हैं। होता क्या है, मान लीजिए आप एक शॉपकीपर हैं या फिर आप एक नॉर्मल पर्सन हैं, आम आदमी है, ठीक है, और आपके ही रिश्तेदार वाले, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके नौकर हो सकते हैं, या कोई भी रिश्तेदार वाला हो सकता है, या कोई भी अननोन पर्सन भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेजता है, 10 रुपया, 50 रुपया, 100, 1 लाख, 50,000, किसी भी प्रकार का छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, दोनों ही सिचुएशन में अगर आपके अकाउंट में कोई पैसे ट्रांसफर करता है तो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा, आपके अमाउंट को होल्ड कर दिया जाएगा। अब आप कहोगे भाई ऐसा क्यों, ये तो कोई भी कर सकता है, मतलब पैसा तो कोई भी ट्रांसफर कर सकता है मेरे अकाउंट में, या मैं किसी को कर सकता हूं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा जो है ना, ये झांसेबाजी चल रहा है, मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने क्या कर दिया, किस तरह की गलतियां कर दी जिस वजह से हमारे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। देखिए, हो क्या रहा है कि जिस पर्सन ने आपके बैंक में पैसे ट्रांसफर किए हैं, अब यहां पर थोड़ा सा पीछे लेकर के मैं आपको चलता हूं। मान लीजिए मेरे अकाउंट को किसी न किसी तरीके से फ्रीज किया गया है, हो सकता है मेरे अकाउंट में पैसा आ गया फ्रॉड का, ठीक है, स्कैम का पैसा आ गया, लेकिन मैंने स्कैम नहीं किया है। अब मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करूंगा तो मेरे अकाउंट में पैसे कहां से आए, इसको समझिए। किसी फ्रॉडस्टर ने, किसी स्कैमर्स ने किसी का अकाउंट रेंट पर लेकर के, ठीक है, या उनसे कोई सर्विस लेकर के, या कुछ भी, ठीक है, अगर वो पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है तो जो स्कैमर है, जो फ्रॉडस्टर है, वो किसी न किसी के साथ तो स्कैम किया है, फ्रॉड किया है, ठीक है, लेकिन उस पर्सन ने अगर मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिया किसी भी तरीके से, मान लीजिए मैंने उसको किसी भी प्रकार का सर्विस दिया, काम दिया, उस वजह से मैंने पेमेंट दिया, या कोई भी प्रोसेस से, किसी भी प्रोसेस से घूम फिर करके अगर हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं उस फ्रॉडस्टर के, स्कैमर्स के, तो चाहे वो 50 रुपए हो या 100 रुपए या 1000, 10,000 रुपए हो, तो हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए स्कैमर्स ने हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए 100 रुपए, ठीक है, और मैंने क्या किया कि आपके अकाउंट में 100 रुपए को ट्रांसफर कर दिया आपके अकाउंट में। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो स्कैमर्स का अकाउंट था वो तो फ्रीज होगा ही होगा, प्लस में मेरा और आपका भी अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। जबकि आपने और मैंने किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं की, मुझे पता भी नहीं है कि मैंने क्या कर दिया,
क्या कर बैठा और मैंने किस तरह की गलती की, कुछ भी जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अकाउंट को फ्रीज ब्लॉक कर दिया जाएगा। और इसका रीजन ये है कि आपके अकाउंट में किसी भी तरीके से स्कैम का पैसा, फ्रॉड का पैसा क्रेडिट हो चुका है। अब ऐसे में अगर आप एक शॉपकीपर है तो हो सकता है कोई बंदा आपको पेमेंट करने के लिए आए, क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करे और उस बंदे के अकाउंट में कोई फ्रॉड का पैसा आया हुआ है, स्कैम का पैसा आया हुआ है और उसने अगर आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं तो उस सिचुएशन में आपका भी अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा और आप अपने अकाउंट से कहीं पर भी किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते और ना ही आप पैसे को विड्रॉ कर पाएंगे। और ये जो अकाउंट फ्रीज होगा ना, वो साइबर सेल के थ्रू कर दिया जाएगा। तो रीजन तो आपको समझ में आ गया कि आखिर में हमारे अकाउंट को क्यों फ्रीज किया जाएगा और हमारे ही अकाउंट में रखा पैसा क्यों सेफ नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है इसको समझिए। मान लीजिए मैं अभी बिहार से हूं, ठीक है, तो यहां पर मैं बिहार से हूं और मेरा जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया गया है साइबर सेल के थ्रू, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में अगर हमारे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया किसी अदर कंट्री से या फिर किसी अदर स्टेट से, जैसे झारखंड से कर दिया गया, तो अब क्या होगा कि अगर आप ब्रांच जाएंगे मिलने के लिए, बैंक ब्रांच मैनेजर से बात करेंगे और उनको बोलेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, और वो अगर आपको बता देते हैं कि साइबर सेल वालों ने आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया। क्यों फ्रीज किया, रीजन तो आपको क्लियर हो गया है। किसी न किसी तरीके से आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं जो फ्रॉड के थे, स्कैम के थे, किसी से ठगे हुए पैसे थे, ठीक है, लेकिन आपने नहीं ठगे थे, लेकिन किसी न किसी तरीके से आपके अकाउंट में आए हैं, तो उस सिचुएशन में आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। तो वहां पर आपको बोलेंगे कि ब्रांच मैनेजर जो है बैंक के, वो आपको ये बोलेंगे कि ये जो अकाउंट है आपका इस जगह से ब्लॉक किया गया है, फ्रीज किया गया है, मतलब इस कोई पार्टिकुलर स्थान का नाम बोलेंगे, जैसे झारखंड हो गया या किसी और स्टेट का किसी और जगह का नाम बता देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप ब्रांच में जाकर के अपने अकाउंट को अनहोल्ड करवा सकते हैं या अनफ्रीज करवा सकते हैं, फ्रीज हटवा नहीं सकते। आपको उसी साइबर सेल ब्रांच में जाना पड़ेगा जहां पर उनका ब्रांच है, जहां से आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप बिहार में रहते हैं और आपका अकाउंट जो है वो किसी और स्टेट से, झारखंड से ब्लॉक किया गया है साइबर सेल के थ्रू, तो आपको झारखंड में साइबर सेल ब्रांच में जाना पड़ेगा और उनसे बातचीत करना पड़ेगा। तब जाकर के कोई प्रूफ वगैरह आपसे मांगेंगे तो आपको वहां देना पड़ेगा, ठीक है, और तब आपका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन अनफ्रीज तभी किया जाएगा जब आप उस केसेज में शामिल नहीं होंगे, यानी कि आप बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, आप राइट है, आपने किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं किया है, फ्रॉड नहीं किया है, ठीक है ना। कुल मिलाकर के ये कहूं कि अगर आप फ्रॉडस्टर के साथ शामिल नहीं है तो उस सिचुएशन में आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाएगा, लेकिन यहां से नहीं, आपको उस साइबर सेल ब्रांच में जाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है कि हम इससे बचे कैसे, ठीक है। तो देखिए, इससे बचने का एकमात्र उपाय है, ओके, देखिए अब के समय में काफी सारे यूजर्स क्या कर रहे हैं कि सिर्फ सिंगल अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं और उसी से सारा काम करते हैं, जैसे कि किसी भी चीज का ईएमआई पे करना हो या आरडी एफडी में पैसे जमा करना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, बच्चों का स्कूल फीस जमा करना हो, कुछ भी काम करना होता है, सिंगल अकाउंट ओपन करवा लेते हैं और वहीं से हम अपने फोन पे, गूगल पे, यूपीआई से लिंक करके कहीं पर भी पैसे ट्रांसफर करते हैं या आरडी एफडी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जमा करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं और एक बार किसी भी तरीके से आप इस जाल में फंस जाते हैं, फ्रॉड के जाल में, स्कैम के जाल में, तो उस सिचुएशन में आपके पूरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा, आपके पूरे अमाउंट को होल्ड कर दिया जाएगा और ऐसे में आप अपना ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते या पैसे विड्रॉ वगैरह नहीं कर सकते। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या आएगी, आपका ईएमआई बाउंस हो जाएगा, आप स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या आप कहीं पर भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पर नहीं कर सकते हैं, पैसे अगर कहीं फिक्स कर रहे हैं तो वहां पर आप नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत तरह की समस्या आपको आ जाएगी। तो ऐसे में और भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपको इस जगह पर क्या करना चाहिए, आप मल्टीपल अकाउंट ओपन करके रखिए। मान लीजिए एक बैंक एसबीआई में आपका अकाउंट है तो एक एचडीएफसी में भी रखिए, एक कैनरा में भी रखिए, मतलब मल्टीपल अकाउंट आपको ओपन करके रखना है और सारे अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे जमा करके रखने हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको किसी अकाउंट से इच्छा है ट्रांजैक्शन करने की बार बार, तो आप उस पार्टिकुलर अकाउंट में कम पैसे रखिए और उससे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप को लिंक करके रखिए, ट्रांजैक्शन आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा और दूसरा तीसरा जो अकाउंट है उसमें आप फोन पे, गूगल पे या फिर किसी भी यूपीआई ऐप को लिंक मत कीजिए, मोबाइल बैंकिंग का जो ऐप आता है उसको आप लिंक करके रखिए, उसी से आप ट्रांजैक्शन कीजिए, तो आप सेफ रहेंगे। अब ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है और किसी अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया साइबर सेल के थ्रू, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सबसे पहला तो वहां पर आपका कम अमाउंट है, कम पैसा पड़ा हुआ है, तो अगर आपका होल्ड भी अमाउंट होगा तो कम ही होगा, यानी 5,000 है पड़ा हुआ है तो 5,000 ही होगा, 10,000 पड़ा हुआ है तो 10,000 ही होगा, 2-5 लाख तो नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो और जो दूसरा अकाउंट है, तीसरा अकाउंट है, उस अकाउंट से तो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उस अकाउंट से आप पैसे कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, तो ऐसे में आपका ईएमआई बाउंस भी नहीं जाएगा, आपका
फीस भी जमा हो जाएगा, कुछ भी आप करना चाहेंगे आप आसानी से कर सकते हैं, तब तक जब तक कि आपका यह अकाउंट अनफ्रीज नहीं हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपका अकाउंट एक बार फ्रीज कर दिया जाता है साइबर सेल के थ्रू, तो उस सिचुएशन में उसको अनफ्रीज करवाने में 6 महीने भी लग जाते हैं, साल भर भी लग जाते हैं, क्योंकि आपको वहां पर यह साबित करना होता है कि इस तरह का जो पैसा है मेरे अकाउंट में जो आया है 100-200 रुपये 500 रुपये, वो मेरा पैसा नहीं है। इसको साबित करने के लिए आपको 6 महीने और साल भर भी लग जाते हैं, क्योंकि आपको कोर्ट कचहरी के भी चक्कर काटने पड़ जाएंगे, साइबर सेल ब्रांच के चक्कर काटने पड़ जाएंगे, जबकि पुलिस ये जान रही है कि आपके अकाउंट में जो पैसा आया वो किसी ना किसी तरीके से घूम फिर करके आया है। आपने कई बार एक चीज सुना होगा, या फिर मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए अगर कोई पानी पूरी वाले के पास गया और वहां पर पानी पूरी खाया, ठीक है, और अगर वहां पर पैसे क्यूआर कोड को स्कैन करके उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ओके, तो ऐसे में क्या हुआ कि जिस बंदे ने पानी पूरी वाले के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किया है ना, तो उस बंदे ने कहीं से फ्रॉड कर रखा था, या फिर उसने अगर फ्रॉड नहीं किया था तो किसी और बंदे ने फ्रॉड किया था, स्कैमर्स ने फ्रॉड किया था और उसके अकाउंट में वो फ्रॉड का पैसा आया था और उस बंदे ने पानी पूरी वाले के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिया, तो अब उसमें वो भी शामिल हो गया। ठीक है, तो पानी पूरी वाले का भी अकाउंट अब जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा, क्योंकि साइबर सेल वाले जो होते हैं ना, वो 7th लेयर तक अकाउंट को ब्लॉक करते हैं, यानी 7 अकाउंट को ब्लॉक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे अकाउंट में कहीं से ठगी का पैसा आया, फ्रॉड का पैसा आया, तो मेरा अकाउंट तो ब्लॉक होगा ही होगा, प्लस में मैंने अगर आपको ट्रांसफर किया है तो आपका भी अकाउंट ब्लॉक होगा, और आपने किसी को ट्रांसफर किया है तो उनका भी अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। मतलब 7 लेयर तक7 अकाउंट को ब्लॉक करते ही फ्रीज कर देते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जबकि पुलिस को ये पता है कि मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आपके अकाउंट में 100-200 रुपए आते हैं, कहीं से भी फ्रॉड के पैसे आ जाते हैं, घूम फिर कर किसी न किसी तरीके से आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, तो पुलिस को ये तो पता है कि 100-200 के लिए ये फ्रॉड तो नहीं करेगा, स्कैम तो नहीं करेगा। जब भी कोई स्कैम करेगा तो वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख करेगा, लेकिन फिर भी आपको इधर उधर भटकाने के लिए या फिर आपको और भी ज्यादा परेशान करने के लिए या अपना जेब गर्म करने के लिए होता क्या कि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाते हैं, साइबर सेल ब्रांच में भागदौड़ करवाते हैं और भी बहुत बड़ी बड़ी परेशानी क्रिएट करते हैं। तब तक जब तक कि आप ये प्रूफ नहीं कर देते कि ये जो पैसा मेरे अकाउंट में 100-200 रुपए आए हैं वो मेरे नहीं है, फ्रॉड के हैं, या मेरा ही पैसा है, मैंने किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की है, ये पैसा कहीं और से किसी ने मुझे ट्रांसफर किया है, जब तक आप प्रूफ नहीं कर देते तब तक आपको इस तरह की समस्या आती रहेगी। तो इससे बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय है कि आप मल्टीपल अकाउंट ओपन करके रखिएगा। तो अगर एक अकाउंट ब्लॉक या फ्रीज हो भी जाएगा तो उसमें थोड़ी बहुत अमाउंट रहेंगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप दूसरे तीसरे अकाउंट से कहीं पर भी ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। तब तक आप उस अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं, अनहोल्ड करवा सकते हैं, अनब्लॉक करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो यही छोटी सी जानकारी थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि अब अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन करते हैं ना तो आपके ही अकाउंट में रखा पैसा आपके लिए सेफ नहीं रहेगा, सुरक्षित नहीं रहेगा, आपके अकाउंट को ब्लॉक फ्रीज कर दिया जाएगा तो आप उसको निकाल नहीं सकते। दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी, सीख मिल गई होगी। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर ज्वाइन कीजिए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।